भाजपा प्रत्याशी गजानन कुमावत ने कार्यकर्ताओं से किया जनसंपर्क। दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गजानन कुमावत ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। बाय में जानकीनाथ मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी गजानन कुमावत का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रत्याशी गजानन कुमावत ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस बार दाता रामगढ़ में कमल का फूल जरूर खिलेगा और विधानसभा में कमल के फूल के निशान से जीता हुआ प्रत्याशी क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। गजानन कुमावत ने कार्यकर्ताओं से वादा किया कि आप जब भी जहां भी बुलाओगे, याद करोगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। आपके और जनता के काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। कहीं भी आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। इस दौरान पवन पुजारी, प्रभु सिंह गोगावास, राजेंद्र धीरजपुरा, शक्ति सिंह अलौदा, राजेश कुमावत, सुमन वर्मा, ताराचंद वर्मा, सुभाष भारतीय, छीगन लाल दाधीच समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस चुनाव को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके बारे में आप सबको बताया। आदरणीय पवन जी पुजारी बता रहे थे कि आने वाली 25 नवंबर को हमारा मतदान होना है और इस मतदान में हम कैसे बूथ को मैनेज करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये मूल मंत्र हमारे जहन में लेके हमें चलना होगा। अगर बूथ जीतेंगे तो ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम पिछले 42 सालों से कमल नहीं खिला पाए दाता रामगढ़ में। ये एक विडंबना है और इस दाता रामगढ़ का दुर्भाग्य है कि एक ही परिवार का व्यक्ति, एक ही पार्टी का व्यक्ति लगातार यहाँ से जीतता आ रहा है। उसकी तानाशाही, उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को हम सहन कर रहे हैं। हम क्यों सहन कर रहे हैं? ये हमारी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करना होगा। 25 नवंबर को जब हम वोटिंग करने जाएंगे, उससे पहले हमें पूरी तैयारी करके रहना है। आज चुनाव की रणभेरिया बच चुकी है। चुनाव के लिए हम सब लोग मैदान में हैं। आप सब भी लोग इन चुनावों के लिए अपने घरों से समय निकाल के यहाँ पधारे हैं। मेरा तो आपसे निवेदन है कि दाता रामगढ़ की जो बदहाली है, ये 42 साल से चल रही है। इस बदहाली से हमें अगर आजादी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना पड़ेगा। और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हम लोगों को इस चुनाव से एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पिछले 2 चुनावों में हमने भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी दोनों चुनाव की अगर हम बात करें तो दोनों चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी की एक बात देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना जोश में कमी है, ना होश रखने में कमी है और ना मतदान को मतपेटी तक पहुंचाने में कमी है। कमी इतनी सी है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आज जो गजानन जी कुमावत की और बीजेपी की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस बार दाता रामगढ़ में निश्चित रूप से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाए हैं। मैं जनता की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। मैंने जनता के आज तक 40 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा जनता की सेवा की है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, छात्र राजनीति से मैंने राजनीतिक शुरू करके पंचायत राज में रह के आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। मैं गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से अभी जनसंपर्क कर रहा हूं। मेरे विधानसभा में मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर उनकी समस्याएं, उनकी जानकारी, उनका मान और सम्मान करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में लगे, जनता की समस्याओं को सुने और जनताओं की समस्या का समाधान वो अपने हिसाब से कैसे भी हम मिलकर हमारे सब कार्यकर्ता जनता की समस्या का समाधान करेंगे। आज से 5 साल पहले कांग्रेस के लोगों ने झूठे बहकावे में लेकर राजस्थान में सरकार बनाई। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, किसानों को झूठ का वादा किया, युवाओं को उन्होंने बैग लाया, व्यापारियों को बैग लाया, युवाओं को बैग लाया और आज तक उनके साथ जो भी वादे किए उन्होंने एक भी वादा कांग्रेस ने आज तक पूरा नहीं किया। इन वादों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जनता में बड़ा ही आक्रोश है और इस आक्रोश का इस कांग्रेस को अभिवार परिणाम भुगतना पड़ेगा और राजस्थान को इस कांग्रेस में विदा करने के लिए राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता बड़ी लालायित है और आने वाले दिन 25 नवंबर को इस कांग्रेस को यहाँ से राजस्थान से विदा करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ की जनता ने। और 25 नवंबर को जो
दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी है, आज तक जो कमल नहीं खिला है, मैं चाहता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के बल पर अब की बार दातारामगढ़ में कमल खिलेगा, कार्यकर्ताओं की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में दातारामगढ़ का पूरा योगदान होगा। धन्यवाद। जय हिंद। में हम गजानन जी जो हमारे प्रत्याशी है उनके समर्थन में चुनावी रैली निकाल रहे हैं और ये रैली सुबह 10 बजे से हम निमावास से रवाना हुए थे। लगातार हम निमावास, गोगावास, मोटलास, रुलाना, खोखरोगावास होते हुए श्रीरामपुरा, बनादरा होते हुए पूरे क्षेत्र में हम आए हैं। आज हम बाई में हैं और ये रैली और जो जनता का उत्साह है, ऊर्जा है, जो देख के हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जो 25 नवंबर को मतदान होंगे उस दिन मतपेटियां भर जाएंगी और निश्चित तौर पे इस बार दातारामगढ़ से कमल खिलेगा और यहाँ से हमारा नेतृत्व गजानन जी कुमावत राजस्थान की विधानसभा में करेंगे और इस दातारामगढ़ का जो विकास रुका हुआ है वो भी उसके भी रास्ते खुलेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, दातारामगढ़ का आशीर्वाद भी बनेगा और निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्र में विकास होगा, सुशासन संवाद होगा।